आजकल मैं चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस उम्र में आकर के कि अगर मेरा फिर से जन्म हो तो ऐसी दुनिया में मैं पैदा हूँ जहाँ बचपन में ही ये स्किल सिखाई जाती है। हमारी दुनिया में नहीं सिखाई जाती। बच्चों को हम बोलना सिखाते हैं, कैलकुलेट करना सिखाते हैं। लेकिन ये एक सिंगल स्किल जो उम्र के अब 50वां साल आने वाला है मेरा, वहाँ जाकर के मैं सीख रहा हूँ, उसकी मैं ताकत को देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट लोग यूज़ करते हैं, हमारे जनरेशन में बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं। और जो लोग यूज़ कर पाते हैं वो लोग अपने फील्ड्स के आउटलायर्स हो जाते हैं। ये एक स्किल ऐसी स्किल है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। क्रिएट द पेन फर्स्ट। आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या करना है। आपको ध्यान करना है। आपको पहाड़ों में जाकर के अपने आप को शांत करना है। आपको ग्रेट यूट्यूबर बनना है। और आपको क्या करना है, एक एआई इंजीनियर बनना है। राइट, आपको पहले से पता है आपको क्या करना है। आपको पता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ सही है, क्या करना गलत होगा, बट फिर भी आप बदल नहीं पाते। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डैश। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैं जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप नहीं करते। वो क्या चीज़ होगी, आप लोग गेस करिए पहले, तब मैं बताऊँ। ये एक चीज़ अगर आप दिन में 2 4 10 बार करें तो धीमे धीमे 50 बार करने का मन करेगा, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए पेशेंस चाहिए वैसे सीखने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू डैश। आपके ब्रेन में इसकी कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं कर पाते। फोकस तो हम लोग कर ही लेते हैं काफ़ी कुछ। ये फोकस से ज़्यादा सटल है। अवेयरनेस भी आजकल हम लोग अवेयरनेस की दुनिया में रहते हैं। ये एमाइश है। एमआई में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके 2 टाइप के स्टेप्स होते हैं। वो तो टॉक है। ये इसमें चेंज टॉक, सस्टेन टॉक कोई आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मालूम पड़ता है आपको? इसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। कहते ना, मन, मेरा मन दर्पण हो जाए, तो उस दर्पण में क्या होगा? चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। और यही एक चीज़ हम नहीं कर पाते। हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है, जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं, उसको पकड़ करके ऐसा लगता है ऐसे पकड़ लें और ले जाएं अपने घर पे। बट हम ये एक चीज़ नहीं कर पाते, क्या? रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम, मेक देम फील एक्सपोज्ड। आम आदमी को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ। जब वो सोचता है तो उसको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे अपनी लाइफ में भी और दूसरों को भी देखेंगे, या तो हम दूसरों को जज करते हैं, या खुद को जस्टिफाई करते हैं, या उस प्रोसेस में हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, या हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी शाम को एक भाई साहब आए थे। वो अपनी कल की गलती के बारे में कह रहे थे कि अरे मुझे डांट पड़ने वाली थी और फिर नहीं पड़ी, थैंक यू। लेकिन जो चीज़ उनको डिस्कवर करनी थी वो केवल पॉसिबल था रिफ्लेक्शन से। उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, जजमेंट चल रहा था। एक ही चीज़ छोड़कर बाकी सब कर रहे थे, रिफ्लेक्ट। इंट्रोड्यूस रिफ्लेक्शन, द कोर वेपन। रिफ्लेक्शन थिंकिंग नहीं है, रिफ्लेक्शन है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। जब आप घर बनाते हैं ना, आज हम लोग गए थे एक जगह पर, ऐश राख से ईंट बनता है लखीमपुर में। जैसे वहाँ एनटीपीसी में बनता है, ऐसे लखीमपुर में बनता है। और वो नॉर्मल ईंट से सस्ता है। बहुत सुंदर लग रहा था। इनफैक्ट उसके ऊपर आपको सीमेंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे पुट्टी करो, पेंट करो। सीमेंट, उसमें सीमेंट मिक्स करके बनाते हैं। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर भी एक फैक्ट्री छोटी सी बनी हुई है। तो जब आप एक एक ईंट को जोड़ते हैं तो एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन फिलहाल हमारा माइंड जब थॉट्स प्रोड्यूस करता है, वो हम एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा ईंट रखते हैं, फिर कहीं और रख देते हैं, फिर कहीं और रख देते हैं। ऐसे ही हमारा बस ईंटें इकट्ठे होते हैं, थॉट्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बनता जैसा हम चाहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब
जो चीज़ सामने हो रही है वो एग्जैक्ट हमको पता चले। हमको नहीं मालूम पड़ता। हमको क्या मालूम पड़ता है? उस चीज़ के बारे में हमारी कहानी। ये पढ़ता नहीं है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सरसाइज तो ठीक है, पता चल गया, अब जाकर के मैं करूँ। लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो अंदर-अंदर मैं अपने आप को जज भी कर ले रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग नहीं है, ये रैंडम थिंकिंग है, ये जजमेंट है। सिंपल रिफ्लेक्शन। ज़ेरोगा एमआई में मुझे पहली बार समझ में आया कि 2 तरह की रिफ्लेक्शन होती है। जब तक मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता था, वहाँ पर केवल एक ही टाइप की रिफ्लेक्शन थी। बोलते थे अवेयर रहो। इनफैक्ट वो एकदम अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम अवेयरनेस को यूज़ करते हैं दूसरों को चेंज करने में, लोगों के एडिक्शंस को ठीक करने में, अपने बिहेवियर को चेंज करने में। यहाँ पर 2 तरह की रिफ्लेक्शन आपको सीखना पड़ेगा। पहला बहुत आसान है लेकिन आप नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आप किस चीज़ में बिज़ी हैं? अपने आप को जज करने में, जस्टिफाई करने में, ओवरथिंक करने में और डिस्ट्रैक्ट होने में। सुबह-सुबह मैंने आज देखा, बड़ी मम्मी एकदम परेशान हो गई, टाइपिस्ट नहीं आ रहा है, सोनोलॉजिस्ट नहीं आ रहा है, ये वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तब तक से बड़ी मैंने कहा, नहीं रुको, रुको, वो वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कंप्यूटर चल रहा है, खट, 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 खट। सो के उठते ही मुझे लगा अब मुझे भी काम पे लगाया जाएगा। चुपचाप मैं गया, नहा धो के तैयार हो गया। मैंने सोचा भाई चलो, हाथी को भी आदमी चला लेता है जंगल में, तो मुझे भी हाथ चला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आते-आते फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रीट दिलाई। मुझे अपना काम करने के बाद हाथी को मिलता है केला मिलता है, पत्ता मिलता है, मुझे मिली जलेबी और रबड़ी, नहीं इमरती और रबड़ी मिली थी और साथ में एक छेने की मिठाई मिली थी, कैलोरी बढ़ा दी गई। बट आते-आते डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी चीज़ बात बोली, जब मैं उनके साथ रहता हूँ या जब वो मुझसे बात करती हैं, तो क्या फ़ील होता है? कुछ आपने कहा था, स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस नहीं होता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी तारीफ़ है, क्योंकि मेरा माइंड जो भी इन्होंने किया उसमें से जो मुझे लगा गलत, वो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि वो गलत है नहीं, वो मुझे गलत लग रहा है। वहाँ जाकर के मैंने नए-नए स्टाफ को देखा। मैंने देखा सब एकदम ब्रांड न्यू स्टाफ हैं। जैसे कोई एकदम नया-नया आईफ़ोन निकलता है, उसको आपको डाउनलोड करना होता है अलग-अलग ऐप्स। तो सब बच्चों के अंदर में ऐप डाउनलोड कराना था मुझे कि तुम कुछ कर सकते हो, चेंज हो सकते हो, तुम टाइपिंग सीख सकते हो, तुम अल्ट्रासाउंड सीख सकते हो। तब तक लेकिन शोर बहुत मच रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने मन में, ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ आप रिफ्लेक्शन तभी कर पाओगे जब आप एक एक स्लो लाइफ़ मन में जीना शुरू करोगे। आज मेरी लाइफ़ की बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। मास्टर ऊगबे का नाम सुना है आपने? कौन थे? कुंफू में बड़े मास्टर कुंग-फू पांडा में कछुआ। और मुझे लगता था कि मास्टर ऊगबे इज़ समव्हाट लाइक लाओ त्सु, क्योंकि वो भी चाइना में थे, मास्टर ऊगबे भी चाइनीज़। और मास्टर ऊगबे कौन थे? कछुआ थे। कैसे चलते थे? धीरे-धीरे। जब बहुत तेज़ भी चलते थे तो उनकी मुंडी आगे चली जाती थी, लेकिन हाथ-पैर फिर भी धीरे-धीरे चलते थे। तो मास्टर शिफू आप मास्टर शिफू हैं, मैं मास्टर ऊबे हूँ। ये आइडिया क्या है कि आप मन के अंदर में थोड़ा-सा स्लो चलें। बिकॉज़ रिफ्लेक्शन, जजमेंट, जस्टिफाई, डिस्ट्रैक्शन, ये सब इतना बचपन में इतनी बार किया है, अपने आप को बचाया है डाँट खाने से, मार खाने से, स्कूल में पता नहीं कहाँ-कहाँ, कि इसकी आदत पड़ गई है। नहीं, नहीं, नहीं हमसे गलती नहीं, हमने गलती नहीं की। मैं सीख लूँ, ट्राई कर रहा हूँ, अब सही करूँगा। तो आपको अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक लगाना सीखना पड़ेगा। आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ की रोमांटिकली एक अच्छे हस्बैंड की तरह। डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला, "कहाँ ले चलोगे?" मैंने कहा, "जहाँ कहो।" फिर हम लोग घूम के आए 1 घंटे, 2 घंटे। ये कहाँ से आया? आपकी डिज़ायर से, लेकिन मेरी रिफ्लेक्शन से। नहीं तो मैं बोल सकता था, पेट्रोल बर्बाद नहीं करना है, चलो चुपचाप वापस घर चलो। इसलिए ये रिफ्लेक्शन की जो कला है ना, इसको आसान मत समझिएगा। ऐसा समझिए आपको सालों से आप पैरों से चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हाथ से चलना है। तो जैसे ही 2 कदम चलेंगे हाथ से, चलेंगे क्या, गिरेंगे धड़ाम-धड़ाम और हाथ भी बहुत कमज़ोर है। जज करना, जस्टिफ़ाई करना, गुस्सा करना, रिएक्ट करना, ये इसके हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, माहिर हैं ये, सुपर स्पेशलिस्ट हैं इसके।
इसलिए आपको वो चीज़ छोड़ करके अब नया चीज़ ट्राई करना है तो बहुत मुश्किल होगी। 2 तरह की रिफ्लेक्शन होती है। सबसे पहली सिंपल रिफ्लेक्शन। अगर ये एक चीज़ कर लिया तो आपका बहुत बड़ा आधे से ज़्यादा जंग जीत लिया। सिंपल रिफ्लेक्शन मतलब जो भी चीज़ आपका माइंड बोल रहा है उसको बिना डिस्टॉर्ट किए एज इट इज़ रिपीट करना। एग्जाम्पल के लिए आपका माइंड कहता है मुझे काम करना है पर मन नहीं कर रहा। क्या? मुझे काम करना है बट मन नहीं कर रहा। तो आप इसको सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या बोलेंगे? यू वॉन्ट टू वर्क बट यू डोंट फील लाइक इट, अंग्रेजी में या हिंदी में। अब पहले तो आपने इमोशन के साथ बोला मुझे काम करना है लेकिन मन नहीं लग रहा। रिफ्लेक्शन में कैसे बोलेंगे? मुझे काम करना है पर मन नहीं लग रहा। क्या बदला? इमोशन हट गया, क्लैरिटी आ गई। जैसे ही आपने रिफ्लेक्ट किया, अब आप वो चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे थे, आप उसको दिखाने वाले मिरर हैं। जैसे छोटा बच्चा रिपीट करता है, माँ बाप जो बोलते हैं उसको रिपीट करता है। परस्यूट ऑफ जेड में उस बच्ची को दिखाते हैं, छोटी सी बच्ची है, जो उसकी बड़ी बहन बोलेगी, खूब बड़े बड़े बातें बोलेगी, वो भी उसको रिपीट करेगी। बच्चे ऐसे ही रिपीट कर करके सीखते हैं। हमको भी अपने माइंड में रिफ्लेक्शन के दौरान आप किसी आदमी से बात करें फ़ोन पर, उसने कहा मेरी ज़िंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। वो तो दुखी है, वो तो इस चीज़ को फ़ील कर रही है कि उसकी ज़िंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। आपको नहीं फ़ील करना है, आपको नहीं बोलना अरे तेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है, नहीं। आपको बोलना है आपको आपकी ज़िंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक, बस ये है रिफ्लेक्शन, सिंपल रिफ्लेक्शन। इससे 3 चीज़ें होती हैं। कृष्णमूर्ति बोलते थे अवेयर रहो, लेकिन किस चीज़ के लिए अवेयर रहो? आपके मन में क्या चल रहा है? वो जो बातचीत चल रही है, अगर आपको नहीं पता तो अपना एक्शन बनेगी, फीलिंग्स बनेगी, कर्मास बनेंगे। अगर आप ये सिंपल रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपके अंदर में अवेयरनेस क्रिएट होती है। अचानक से एक बना थॉट या बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी फीलिंग है और आपने उसको रिफ्लेक्ट किया, उसमें से निकल के आता है अवेयरनेस, और अवेयरनेस देता है आपको क्लैरिटी, और इसी में से ही निकल के आता है इंटरनल ऑनेस्टी। आमतौर पे हम अपने आप को बता देते हैं यार हम कर लेंगे जो करना होगा ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और बाद में जाकर कमरे में बैठकर रोते हैं अरे क्या कर लेंगे, बोल तो दिया। इंटरनल ऑनेस्टी नहीं है हमारे अंदर में, इसलिए हमारे एम्बिशंस भी बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। जब बहुत एक्साइटेड होते हैं तो एक एम्बिशन बना लेते हैं, बाद में लगता है कि कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ये तो है पार्ट 1 सिंपल रिफ्लेक्शन। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बट मज़ेदार है। पहले आप सिंपल को बहुत दिन ट्राई करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स को भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़ुनोगा में फर्स्ट चैप्टर में करके दिखाया है। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन मतलब जो थॉट है उसके एक लेवल और गहरे जाइए। अब वही एग्जाम्पल लेंगे, मुझे काम करना है पर मन नहीं कर रहा। मन क्या कहता है? काम तो करना है लेकिन मन नहीं कर रहा। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन क्या होगा? अच्छा तुम काम तो करना चाहते हो, तुम ग्रो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में कोई चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है। देखिए, मिरर केवल ये नहीं बताता कि आप जो हैं जैसे हैं एग्जैक्टली वही। मिरर के अंदर में ये भी कैपेसिटी है कि आप सच्चाई को सच्चाई की तरह जान सको। ज़ुनोगा में सच का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। मतलब सच मतलब नॉट सच बोलना, सच मतलब जो सत्यमेव जयते वाला है, ट्रूथ जिसको बोलते हैं, रियलिटी जिसको बोलते हैं, गॉड जिसको बोलते हैं। क्या है डेफिनेशन? रियलिटी का डेफिनेशन क्या है? ट्रूथ का डेफिनेशन क्या है? गॉड का डेफिनेशन क्या है? कौन सी चीज़ है जो सच है, जो कभी झूठ हो ही नहीं सकती? एक ही तरीका है, जो चीज़ खत्म हो सकती है वो झूठ है, जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती वो सच है। हमारी आंखें सच और झूठ के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए उसको। दिखता भी है, आप इस कमरे में बैठे हैं, स्पेस दिखता है बट एक एब्सेंस की तरह। स्पेस क्या है? सामानों का ना होना, कचरा ना होना, बहुत दूर तक जब चीज़ें कुछ नहीं होती तब वो स्पेस होता है, लेकिन उसकी एब्सेंस के फॉर्म में दिखता है। आप जब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कर पाएंगे तब आपको चीज़ों की रियलिटी पता चलेगी कि वो चीज़ कितनी सच है या कितनी झूठ। जब हमारे ब्रेन का सेक्शन 2B डेवलप होता है तब धीमे धीमे हमारे ब्रेन में एक कैपेसिटी डेवलप होती है कि आप सच और झूठ के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। मतलब जो भी चीज़ें इस दुनिया में नहीं होने वाली हैं, मरने वाली हैं,
वो आपको दिख जाएगा ये झूठ है, फिर आपको दुख नहीं देगा। देखिए, जिसको आप सेज कहते हैं, साधु कहते हैं, योगी कहते हैं, उसको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है जो आदमी मरा है वो फिजिकल बॉडी से मरने ही वाला था, इसलिए वो उसके साथ में झूठ का ही रिश्ता बनाता है। तो बोलता है ये झूठ था तो खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सपने के साथ ऐसा रिश्ता बनाते हैं। मैंने सपने में बहुत अच्छा सपना देखा, सुबह उठे, हमको पता है कि वो तो झूठ था। क्यों? क्योंकि 4 घंटे का था। कोशिश भी करते हैं बहुत बार कि काश फिर से सो जाएं और फिर से हम वही चीज़ जी लें, बट हमको पता है झूठ था। ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में भी हमको चीज़ों की रियलिटी कब पता चलेगी? जब हम उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। हमने बड़ा अच्छा सीन देखा उसमें, मार्कस हुआन जो था बेचारा लोगों के लिए मर चुका है, तो उसको लगता है कि उसके लिए पूजा होनी चाहिए, वो मर गया तो उसकी श्रद्धांजलि होनी चाहिए। और चाइनीज़ कल्चर में ना श्रद्धांजलि का बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक तरीका है। आप उनकी एक वो बनाते हैं, टैबलेट लकड़ी का एक स्टैंड बनाते हैं, उसके ऊपर खाने का आइटम रख देते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं और बोलते हैं अच्छी चीज़ बोलते हैं कि अब तो आप सच हो गए हैं, फिजिकल बॉडी में नहीं तो सच हो गए हैं, अब तो आप एक तरह से भगवान ही हो गए हैं, तो अपनी इच्छाएं उनसे आप मांगते हैं। मार्कस हुआन अपनी ही डेड बॉडी पर, मतलब अपनी ही श्रद्धांजलि पर बोल रहा है, मे द ट्रूथ हैपन, मे द फॉग एंड। मैं सोच रहा था किसको श्रद्धांजलि दे रहा है वो? झूठ का सेल्फ सच के सेल्फ को श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, मैं इतनी कहानी झूठ और सच के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा ब्रेन का एक्चुअली फ्यूचर फंक्शन यही है कि जिस समय हम जी रहे हैं, हमको पता है कि हमारे माता पिता हमसे पहले शायद चले जाएं, चांसेस यही है, या हमारे आसपास के कोई ना कोई जाएगा फिजिकल बॉडी छोड़कर, तो उस समय दुख बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं उनको बहुत दुख नहीं होता। उनको ऐसा दिखता है जैसे कि एक बहुत सुंदर पेड़ था जिसके साथ हम बहुत सालों तक रहे, अब वो पेड़ नहीं है, अब बगल में दूसरा पेड़ आ गया है, वो बड़ा होगा। वो एक इंसान को भी एक ऐसे ही देखते हैं जैसे जीव था। लेकिन ये समझदार लोग कौन हैं? जो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कर पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन थॉट नहीं है, वो चीज़ों की रियलिटी जानना है। अगर मैं कहता हूँ मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, और मैं बोलता हूँ क्योंकि तुम आलसी हो, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन नहीं है। क्योंकि तुम लापरवाह हो, ये कोई कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन नहीं है। मुझे काम करना है पर मन नहीं कर रहा, इसका कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन क्या है? अगर हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, तो भी कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन में आप बोलेंगे तुम कह रहे हो कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें ग्रो करना है, और तुम्हारे अंदर में कोई चीज़ है जो उसको रोक रही है। जब आप सरफेस पे चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपका ब्रेन एक्सपर्ट हो चुका है कुछ न कुछ बोलने में, और वो कुछ न कुछ क्या है? एक्सक्यूज़ है। वो आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाएगा। आप हज़ारों थॉट्स ले आइए, लेकिन अगर वो थॉट कितना भी पावरफुल लगता है, आपको उस तरफ नहीं बदल पा रहा है जिस तरफ चेंज होना चाहते हैं, तो एक्सक्यूज़ है। लोग सालों साल तक इनको मानते रहते हैं, अरे मैं बहुत कुछ कर लेता अगर मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया होता। कितना भी सच लगे, ये एक्सक्यूज़ है क्योंकि ये चेंज नहीं ला पा रहा है। लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे दुनिया की रियलिटी समझ में नहीं आ रही है। मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस चीज़ को अपने शीशे में नहीं देख पा रहा हूँ। ज़नुगा से पहले मुझे लगता था मैं आलसी हूँ। मेरा नाम भी पड़ गया था, गच्चू और आलसी। गच्चू मतलब बहुत बोलने वाला, और आलसी मतलब बोलेगा और करेगा नहीं, टालता रहता है। और दूसरे तो मानते ही थे मेरे कज़िन्स, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी इसको मानने लगा था। और जब आप किसी चीज़ को मान लेते हैं ना कि मैं चोर हूँ, मैं आलसी हूँ, तब वो आपकी क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। ठीक है, जब चोर बोली तो चोरी करो, आलसी हूँ तो आलसी हूँ। फिर आपके अंदर में वो जो ईमानदार था या जो मेहनती था, आप उसकी बात ही नहीं सुनते हो। ज़ेनोगा आने के बाद मुझे पता चला आई एम स्टक बिकॉज़ ऑफ इंटरनल अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि मेरे अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से है? एक तरफ आई सेंटर और एक तरफ ई और एस सेंटर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उस एक रात से जब मैंने पढ़ा था आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर के बारे में, रातों रात चीज़ें बदल गई, क्योंकि रातों रात क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। जो सालों से हम पढ़ रहे थे, ओशो को पढ़ रहे थे, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे थे,
और अपने बारे में सोचते हैं बहुत महान योगी हैं और दुनिया ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे, उस समय पता चला भैया ये ब्रेन में ही पूरा लफड़ा है। पुराने ज़माने का मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और इसको चेंज करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आज सोच लूँगा चेंज हो जाएगा, ये पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा तब जा कर के नया सॉफ्टवेयर आएगा। अब अगर आप अपने आप को सीरियसली बदलना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन के ज़रिए होगा क्या? देखिए हम वही करते हैं जो हमारी अंदर की आवाज़ बोलती है। बचपन में तो हम लोग बोल-बोल के करते थे, अब तो बड़ा मज़ा आएगा, मम्मी चली गई है, अब तो पिक्चर देखेंगे। वो बोलते थे क्योंकि मम्मी चली गई हैं तब बोलने में मज़ा आता था और फिर देखते थे पिक्चर। जब मम्मी लोग रहती हैं तब भी लगता है अरे यार नहीं हो रहा है, मम्मी ने जाने नहीं दिया लैपटॉप ठीक कराने के लिए। मुझे ज़बरदस्ती एमबीए करा रही हैं, करना ही नहीं मुझे। हमारे दिल में 2 आवाज़ें चलती रहती हैं और अक्सर जो आवाज़ के साथ हम एग्री करते हैं, हम मानते हैं कि हाँ, मम्मी मुझे नहीं जाने दे रही है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ करना, नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें 2 टाइप की आवाज़ें होती हैं। एक होता है जो आपको बदल सकता है, उसको बोलते हैं चेंज टॉक और एक है जो आपको वैसे का वैसे रखेगा, उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक। लेकिन मैंने भी देखा रिसेंटली अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं सीखेंगे, तो आपको सस्टेन टॉक भी चेंज टॉक लगेगी। आप बड़ी-बड़ी बातें सोचेंगे और आपको लगेगा चेंज हो रहा हूँ, बट क्लियर डिसीजंस नहीं आएँगे। जो पाथ को आप फॉलो करना चाहते हैं, वो नहीं फॉलो करेंगे। ज़्यादातर लोग अपने आप को पंप करने की कोशिश करते हैं चेंज के लिए, लेकिन जो सबसे समझदार लोग हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को पुश नहीं किया, उन्होंने खाली बताया कि रियलिटी क्या है, कौन ज़िंदा है, कौन मर गया है, धर्म क्या है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से अर्जुन के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब हम लोग 2-3 एग्ज़ाम्पल लेके इसको ट्राई आउट करेंगे। सबसे पहला केस है जिम। श्रीश का वैसे भी जिम का प्लान था, है ना श्रीश? तो थॉट है, आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है। मैं थॉट बोलता हूँ, कल से पक्का जिम जाएँगे। इसका सिंपल रिफ्लेक्शन क्या होगा? कल से आप पक्का जाना चाहते हैं जिम। यू वांट टू स्टार्ट जिम टुमारो। ये सिंपल रिफ्लेक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन क्या है? यू वांट टू चेंज बट यू आर अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। जाना तो चाहते हो जिम, लेकिन तुम डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर रहे हो। तभी तो तुम कल जाना चाहते हो ना, आज नहीं। एक रिलेशनशिप ले लेते हैं। यहाँ पर 2-2 रिलेशन एक्सपर्ट्स बैठे हैं। एक थॉट दे रहा हूँ, उसको आपको सिंपल रिफ्लेक्शन और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है? वो मुझे समझती नहीं है। सिंपल रिफ्लेक्शन क्या होगा? यू फील शी डज़न्ट अंडरस्टैंड यू। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझती नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन क्या होगा? कहा था नहीं बहुत मुश्किल स्किल है। सिंपल रिफ्लेक्शन करने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ अपने मन के अंदर में। अच्छा ये सेंटेंस चला तो उसका मतलब क्या है? इसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है? वो मुझे समझती ही नहीं है। वो क्या चाहता है? कि दूसरी वो उसको समझे, उसको क्या समझे। कहना चाह रहा है। यू वांट टू बी अंडरस्टूड बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग क्लियरली। उसने कहा कि वो मुझे समझती नहीं है। तो वो तो चाहता है कि वो मुझे समझे, लेकिन उसको एक्सप्रेस और अच्छे से करना पड़ेगा ना। देखिए ये ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ यही कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन है, और भी हो सकता है। ये ऐसा ही जैसे कि आप एक पेड़ की फ़ोटो बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली हूबहू स्केचिंग शायद ना बना पाएँ, बट अगर अप्रॉक्सिमेट भी कर लिया, अब इसका कि वो मुझे समझती नहीं है, तो ये हम कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। बेचारे को लगता है कि उसको लड़की समझ नहीं रही है। बेचारा अभी तक ऐसा फ़ील कर रहा है कि मुझे समझ नहीं रहा है कोई। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन किया, अचानक से वो फीलिंग से हम हट जाते हैं और किसके पास आते हैं? रियलिटी के पास। क्योंकि सच ये नहीं कि वो समझ रही कि नहीं समझ रही, इसको लगता है कि वो मुझे समझ नहीं पा रही। तो ये फिर काम कर पाएगा कि मैं और अच्छे से कैसे एक्सप्रेस करूँ, और तरीके से बात करूँ। लेकिन अगर मैंने इस बात को रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, मुझे समझती नहीं, तो अगला थॉट क्या आएगा? क्या फ़ायदा समझा के? जब वो समझती नहीं तो क्या फ़ायदा समझा के? और फिर यहाँ से चीज़ें झूठ की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि वो तो कोशिश तो कर रही है, थोड़ा बहुत तो समझ ही रही है, बट हमारा मन बोलेगा कोई फ़ायदा नहीं तुम बता के। और यही मैं देखता हूँ पापा मम्मी की लाइफ में। पापा बोलते हैं मम्मी तुम्हारी समझती नहीं है, और फिर वो जो नुआंसेस उनको बताने हैं, डिटेल्स बताने हैं, उस पर आदमी काम ही नहीं करता, गिव अप कर देता है। रिफ्लेक्शन ना करने की वजह से ही 99% लोग अपनी लाइफ में गिव अप कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी रिफ्लेक्शन की क्वालिटी पर। तो इसी चीज़ को करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, जहाँ पर आप केवल रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, आप अपने माइंड को गाइड करते हो सही तरीके से बदलने के लिए, जो भी चेंज हम लोग चाहते हैं उसमें। करियर का चेंज हो, अपनी फैमिली में हम चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा माइंड और डीप हो जाए, हम ग्रो हो जाएँ, किसी भी तरीके का चेंज हम चाहते हैं, तो उसको करने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ ज़िंदगी एमआई ये सीरीज़ है, कोर्स है, प्रोग्राम है,
जिसमें मैं 100 लोगों के साथ में काम करता हूँ। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। यू आर मोस्ट वेलकम।